ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है सप्ताह, करेंगे इस विषय पर चर्चा। और पुनः बता दूं, जैसा हर बार मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि बार बार देखता हूं कि मैसेज आता है मुझे कि लग्न पर है या राशि पर है, तो मेरा राशिफल जो होता है वह लग्न पर आधारित होता है। दूसरा यह कि बेहद सामान्य आधार पर होता है। कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। आप राशि फल के आधार पर, मेरा या दुनिया में किसी भी ज्योतिषी के राशि फल के आधार पर कोई किसी निर्णय पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। देखते हैं क्या है इस सप्ताह में आप सभी के लिए राशियों की श्रृंखला में। पहली राशि है मेष, तो देखते हैं क्या है मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह। मेष राशि वालों के लिए यदि बात किया जाए तो इस सप्ताह आपका मन बहुत उत्साहित रहने वाला है। एग्रेशन तो उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि एग्रेशन एक तरह से नकारात्मक या जो है वह नकारात्मक शब्द होता है, लेकिन उत्साह बहुत अधिक रहेगा आपके अंदर। और विपरीत लिंग के जातकों से, अर्थात यदि महिला हैं तो पुरुष या पुरुष हैं तो महिला जातकों से आपको बहुत अधिक सहयोग मिलने की संभावना इस सप्ताह बन रही है। पारिवारिक सुख के मामले में भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है, अर्थात अपने घर और परिवार में आप सुख की अनुभूति करेंगे। और यात्रा यदि आप करते हैं तो वह लाभदायक रहेगी। साथ ही आय के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मेष लग्न के जातकों के लिए यदि दशा कोई बहुत खराब नहीं चल रही है तो यह सप्ताह जो है वह उन्नतिदायक होगा। आगे बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो जो आपके लिए जो यह सप्ताह है वह सामाजिक मामलों में बहुत अच्छी सफलता का योग दर्शा रहा है। अर्थात यदि आप किसी बाहर के कार्य से जुड़े हुए हैं, बाहरी कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उस मामले में आपको बहुत सफलता मिलेगी। किसी सामाजिक नेतृत्व का भी आपको योग मिल सकता है, बशर्ते आप उस चीज़ से जुड़े हुए हों। देखिए, हमेशा राशिफल इस चीज़ से आपको पे निर्भर करता है कि आप कार्य क्या कर रहे हैं, और इसीलिए कई बार राशिफल सही होता है और कई बार नहीं होता है। तो यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो इस बार आपको बहुत अधिक लाभ इस सप्ताह में मिल सकता है। यदि दूर की कोई यात्रा आप करते हैं, सुदूर यात्रा करते हैं, विशेष करके व्यापार या धन से संबंध लिए हुए, तो उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और एक चीज मैं देख रहा हूं कि इस सप्ताह में एक खास बात और है कि आप खुद भी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और दूसरों को भी प्रसन्न रखने में सफल होंगे। यानी आपके आसपास जो लोग रहेंगे वो भी आपके व्यवहार के कारण खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। यह इस सप्ताह बहुत अच्छा आपके लिए है। एक सावधानी जो मुझे नजर आ रही है वह यह है कि जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो अधीन काम करने वाले हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। उनसे वाद विवाद होने की संभावना बन रही है जो आपके पक्ष में नहीं होगी, तो थोड़ा वहां आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अगले लग्न अर्थात मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो भाग्य पक्ष बेहद प्रबल है। अतः जो भी आप काम करेंगे उसमें लाभ होने की संभावना है भाग्य के बल पर। शत्रु पनपेंगे जरूर, शत्रुता का भाव लोग रखेंगे जरूर, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे इस सप्ताह। सप्ताह के अंत में, अंतिम हिस्से में किसी करीबी व्यक्ति से विवाद या वैचारिक मतभेद होने की संभावना बढ़ रही है। कानूनी मामला यदि कोई चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और एक चीज जो सावधानी बताना चाहूंगा इस सप्ताह आपके लिए कि यदि आप कहीं बाहर अपने गाड़ी से, अपने वाहन से जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा गाड़ी की चेकिंग अच्छे से कर लीजिए। हो सकता है इस सप्ताह आपको आपकी गाड़ी धोखा दे या गाड़ी के कारण अपने आप कहीं बाहर परेशान हो, इस तरह का कुछ योग बना हुआ है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों की यदि देखा जाए बात तो देखिए, हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। राशिफल जब मैं कई बार बताता हूं तो कई राशियों के लिए ऑब्वियस है कि भाई नकारात्मक चीजें भी निकलेंगी। बहुत से लोगों का, बहुत से ऐसे राशि वाले होंगे जिनका एक्सीडेंट होगा, बहुत से ऐसे हों जो जिनको जीवन मिलेगा, बहुत से ऐसे हैं जिनको मृत्यु मिलेगी, बहुत से ऐसे हैं जिनको कष्ट मिलेगा, बहुत से ऐसे जिनको प्रसन्नता मिलेगी। तो यह जीवन चक्र है, इसमें सब कुछ मिलना है। और ज्योतिषी का काम यही होता है कि अगर कोई ऐसी संभावना बन रही है, जैसा कि हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि राशिफल अंतिम नहीं होता, लेकिन कोई संभावना बन रही है तो वह अच्छा हो या बुरा हो, हम उसे बताएं और हमें वह जानना भी चाहिए। क्योंकि जीवन जो चक्र है उसमें केवल सुख नहीं है, सुख के साथ साथ दुख उसका एक पैरेलल साथी है। दुख के बिना सुख का कोई महत्व नहीं है, दोनों चीजें होने वाली हैं। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए यदि मैं बात कहूं तो यह सप्ताह आपके पक्ष का है। हवा का जो रुख है वह आपके फेवर में है। तो ऐसी जब ग्रह गोचर अच्छे हों तो काम की गति बढ़ा देनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। और यही कर्क लग्न के जातकों की मेरी सलाह है कि आप
खूब मेहनत करिए, अपनी गति को बढ़ा दीजिए, क्योंकि काम के मामले में सितारे आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज देखा जाए कि जो लोग कर्क लग्न के जातक हैं और परीक्षा दे रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, उस मामले में भी सितारे बेहद सहयोगी बने हुए हैं। यदि किसी विपरीत ग्रह की दशा नहीं चल रही है और कुंडली बहुत खराब नहीं है तो यह सप्ताह बहुत परिणाम देने वाला है। धन का आगमन भी ठीक ठाक रहने वाला है। बस एक सलाह दूंगा कि अति उत्तेजना से बचें, क्योंकि भाग्य पक्ष साथ है, मन में उत्साह रहेगा, काम बनेंगे आपके। तो ऐसे में कई बार होता है कि बहुत अधिक एक्साइटमेंट होता है। तो अगर आप अपने जीवन में निरंतरता चाहते हैं, मैं राशिफल की नहीं अलग बात कर रहा हूँ, कि यदि आप अपने जीवन में निरंतरता चाहते हैं तो अति उत्तेजना, अति संवेग, अति आवेग से आपको बचना चाहिए। और इस सप्ताह कर्क लग्न के जातकों के लिए मेरी यही सलाह है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न वालों के यदि देखा जाए तो आपके लिए बाहरी मामलों में बहुत सफलता बनी हुई है, लेकिन मेहनत अधिक और परिणाम कम, इस तरह का कुछ योग बना हुआ है। यानी थका देने वाला कुछ सप्ताह आपको महसूस होगा, बड़ी थकान सी महसूस होगी, क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट जब आदमी को तुरंत नहीं मिलता है तो लगता है कि बस मैं तो आई एम वेरी टायर्ड नाउ, और मन नहीं करता काम करने का। तो ऐसी स्थिति हो सकता है आपके साथ बने। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। अचानक खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है, अचानक कुछ खर्चा जो है उत्पन्न हो जाएगा जो आज जिसके लिए आप प्लान नहीं किए हुए हैं। मन में कुछ नकारात्मकता हावी हो सकती है। काम करने की क्षमता बहुत बेहतर है, लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलने से हो सकता है कि मन कुछ नकारात्मक दिशा की ओर जाए। लेकिन आपकी सिंह लग्न की कुंडली है अगर, तो नकारात्मकता को आपको हावी नहीं होने देना चाहिए और अपने पौरुष पर, अपने आत्मबल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने जो है अपने कार्य क्षमता पर आपको भरोसा रखना चाहिए और उसी के साथ आप आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। थोड़ा विलंब का योग बना हुआ है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों। कन्या लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में कुछ कठिनाई उभर रही है। प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव या दूरी उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा जो व्यक्तिगत जीवन है, जो वैवाहिक हो चाहे प्रेम संबंध हो, उसमें आपको थोड़ा सा जो है वह संभल कर और समझ कर आगे बढ़ना होगा। और उसमें कहीं कोई वाद विवाद ना हो, आपकी तरफ से कोई ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अपने जीवन में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारा कर्म ठीक हो, मैं किसी चीज का कारण ना बनूं, इसका ख्याल यदि आप रखेंगे तो जीवन की आधे से अधिक समस्या खत्म हो जाएगी। और यही मेरी आपको सलाह है कि आप थोड़ा अपने जीवन साथी या अपने प्रेम संबंधों में अपने को वाद विवाद का कारण ना बनने दें। आर्थिक मामलों में आपके लिए सप्ताह अच्छा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कर्ज लेने के लिए प्रयास कर रहे थे किसी कार्यवश, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ऋण इस समय आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन किसी करीबी रिश्तेदार से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा आपसी रिश्तों में जो है वह सावधानी बरतें। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए यह सप्ताह आय और व्यय के मामले में मुझे लगता है कि लगभग समानता लिए हुए, कोई बहुत उतार चढ़ाव इस सप्ताह आर्थिक मामलों में नजर नहीं आ रहा देखने में। बौद्धिक क्षमता जो है वह बेहतर होगी, लेकिन सोच में स्थिरता का अभाव रहेगा ना, मन चंचल रहेगा। कभी कभी कुछ भाव आएगा, कभी कुछ भाव आएगा। तो थोड़ा डुअल माइंडसेट आपका इस समय रहेगा। द्विस्वभाव मानसिकता आपकी बनी रहेगी। कब एक ही बात की के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से आप सोचेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा इससे आपको मुझे लगता है कि बचना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्थिरता का अभाव मुझे इस सप्ताह नजर आ रहा है। और संतान के कारण या संतान को कुछ कष्ट जो है वह इस सप्ताह किसी कारण, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, चाहे कोई और कारण हो, लेकिन संतान के कारण कुछ न कुछ परेशानी आपको नजर इस सप्ताह दिख रही है। अगली जो है लग्न है, उसकी बात यदि करूं तो वह है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो विपरीत लिंग के जातकों से, अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, अर्थात पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष, से बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस होगी आपको, यानी बाहरी मित्रों से तो बहुत सहयोग और बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बाहर आपका मन अधिक लगेगा, लेकिन घर में कुछ सुख की कमी महसूस करेंगे और घर में आपका मन नहीं लगेगा, अर्थात परिवार में कुछ तनाव की स्थिति उभर रही है। सप्ताह का अंत जो है वह प्रारंभ से बेहतर होगा, यानी सप्ताह का जो प्रारंभ का हिस्सा है उसकी अपेक्षा जो अंतिम भाग होगा उसमें आपको काफी राहत महसूस होगी। और भाग्यवश, कर्मवश नहीं, भाग्यवश कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे आपको जिसका उम्मीद आपको बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे, उसमें आपको उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। तो कोई अच्छा कार्य इस सप्ताह के अंत में, कोई अच्छी सूचना आप उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो खर्च का जो बोझ है वह बढ़ने वाला है।
और धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको संभल कर चलना चाहिए और थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। मन में कुछ उद्विग्नता रहेगी, मन उद्विग्न रहेगा, अर्थात स्थिर नहीं रहेगा। कहीं कुछ अनावश्यक की घबराहट, अनावश्यक की बेचैनी सा अनुभव आप करेंगे। मन कहीं लगेगा नहीं आपका, माने हर जगह कुछ उचाट सा अनुभव करेंगे, चाहे वह आप पार्टी में ही क्यों न चले जाएं, किसी बहुत अच्छे आप डांस म्यूजिक कहीं भी आप चले जाइएगा, लेकिन मन आपका बहुत, आप कहीं आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इस समय कहीं ना कहीं आपके मन में उद्विग्नता हावी रहेगी। सलाह यह दूंगा कि कहीं शांत स्थान पर आप जाइए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा सा योग ध्यान करिए और अपने आप को समझने का प्रयास करिए कि जीवन से आप क्या चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ उलझन मुझे नज़र आ रही है। परीक्षा यदि आप दे रहे हैं और धनु लग्न आपकी है तो आपको सब जो है प्रयास अधिक करना पड़ेगा सफल होने के लिए। स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर नज़र आ रहा है इस सप्ताह। बहुत अधिक कोई समस्या तो नहीं आ रही, लेकिन बहुत स्वास्थ्य सहयोगी भी नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के यह सप्ताह थोड़ा अनमना सा, थोड़ा अस्वस्थता लिए और थोड़ा सा कामों में शिथिलता लिए रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ही बेहतर सप्ताह है। तो जो लोग प्रेमी जन है, कहीं रिलेशनशिप में है, उनके लिए अब सप्ताह बहुत बेहतर है। पर जो काम आप करेंगे, जिन कामों में आप दिल लगाकर मेहनत करेंगे, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वीक आप कह सकते हैं इसको। अगर हेल्थ के मामलों को छोड़ दूं मैं, तो यह सप्ताह काफ़ी बेहतर, हेल्थ को लेकर के थोड़ी जरूर सेंसिटिव हो सकता है, विशेष करके यदि कोई दशा अंतर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है इस बार कि आप हर बात दिल से सोचेंगे, बुद्धि हावी बहुत नहीं होगी और दूसरों की मदद करने के लिए बहुत तत्पर रहेंगे। तो कोई भी इस समय मदद के लिए आतुर रहेगा आपके आसपास तो आप शायद वो कम कहेगा और उसकी मदद आप ज़्यादा करेंगे। तो यह मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात आपके लिए इस सप्ताह में है कि एक दूसरों को खुश रखने की भावना, दूसरों को मदद करने की भावना आपके अंदर बहुत प्रबल रहेगी इस सप्ताह। तो ईश्वर आपको शक्ति दे, बल दे कि आप दूसरों की मदद जितनी इच्छा है उतनी आप कर सकें। अब बात करता हूँ कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न वालों के लिए देखा जाए तो भाई व्यक्तिगत रिश्तों को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी इस सप्ताह आपको यह देखना है कि आपकी अपनी सीमा क्या है। आप स्वयं की सीमा को निर्धारित करिए कि आपकी अपनी सीमा। कई बार क्या होता है कि हम अपने दायरे से बढ़कर इंटरफेयर करते हैं लोगों को, तो ऐसे में यह करीबी रिश्तों में यह चीज़ें हमेशा समस्या उत्पन्न करती है, विशेष करके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में। तो आपको चाहिए कि आप अपनी सीमा निर्धारित करें और दूसरे को भी स्पेस दें। और यदि आप ऐसा करते हैं तभी जाकर के आपके रिश्ते संभलेंगे, अन्यथा कहीं न कहीं आपके रिश्तों में बहुत अधिक परेशानी होनी चाहिए। आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि आप अपने दायरे से बाहर जाकर कोई व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा कार्य तो इस थोड़ा इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। आप खुद को जरा देखिए, खुद को जांचिए कि कहीं आपसे आप जो रिश्तों में कहीं यदि परेशानी आपकी चल रही है, नहीं चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चल रही है तो आप ये देखिए कहीं आप उसके कारण स्वयं तो नहीं बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में भी थोड़ा संभल कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बहुत रुकावट नहीं है, लेकिन स्थिर भाव से चलेंगे तो आपको सफलता अधिक मिलेगी। तो लेकिन और कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से आपको थोड़ा बचना है इस सप्ताह। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो भाग्य का साथ तो है, लेकिन बाकी सितारे बहुत सहयोगी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर एक पक्ष बहुत मजबूत है और बाकी पक्ष जो है वह निगेटिव में है तो स्ट्रगलफुल स्थिति हो जाती है। तो वही कंडीशन आपके साथ बन रही है कि बहुत अनुकूल नहीं है बाकी ग्रह भाग्य के अलावा, तो कुछ उलझने इसके कारण आपके लिए उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य भी कुछ सावधानी मांग रहा है आपका, अर्थात अपने थोड़ा हेल्थ के प्रति आप कॉन्शियस रहिए। देखिए खान पान, उठना बैठना, सोना, ये सब चीज़ें आप थोड़ा नियमित करिए, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो सब कुछ दिक्कत होगी। अनिर्णय की स्थिति रहेगी जिसके कारण आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे जल्दी। मानसिक यदि संवेदना है, मानसिक परेशानी है, निर्णय की स्थिति है, तो जो सबसे अच्छा उपचार है वह है कि थोड़ा शांत भाव से बैठकर योग और मेडिटेशन का सहारा लें, या कोई ऐसा काम करें जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। और काम को, जो नियमित जो काम है उसको आप छोड़ दें कुछ समय के लिए। नियमित काम को यदि आप छोड़ देते हैं तो आप फिर से अपने आप को रिफ्रेश कर लेंगे, आपके अंदर ताजगी आ जाएगी। दूसरा, अगर निरंतर ये समस्या है तो कुंडली जरा चेक करा लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, कि चंद्रमा तो नहीं खराब है कि बार बार अगर ऐसी परेशानी आ रही है तो। लेकिन जो राशिफल है उसके अनुसार मुझे लगता है कि इस सप्ताह अनिर्णय की स्थिति रहेगी, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होगी। अतः कोई बड़ा निर्णय नहीं लें आप, और कुछ समय के लिए टाल दें अगर है तो। दूसरा, यदि आप
आर्थिक मदद किसी को कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप लोन के रूप में ना दें, और लोन के रूप में अगर आप देने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि भैया मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इस सप्ताह यदि आप लोन किसी को दे रहे हैं, विशेष करके बुधवार के बाद, तो उसके वापस मिलने की संभावना काफ़ी कम है। और हाँ, मदद यदि आप करना चाहते हैं तो मदद करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ जितनी हो सके आप मदद करिए, तो लेकिन मदद आप इस भाव से करिए कि आपका अपना बजट न बिगड़ जाए, और यह सोच करके आप मदद करिए लोगों की, और उसको वापस लेने की उम्मीद आप ना करें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। मेरे राशिफल के अलावा बहुत से विषयों पर मैं बोलता हूँ, चर्चा करता हूँ। आप मेरे चैनल को देखते रहें। मेरे चैनल से नियमित वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो दीपक दुबे। और यदि मुझसे आप परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है astrotips.in, इसको आप विजिट करें। इस पर मेरी तमाम तरह की सेवाएं, सर्विसेज, पूजाएं, अनुष्ठान और अलग अलग विषयों पर लेख उपलब्ध हैं। साथ ही आप अपना फीडबैक भी मुझे दिया करें कि आप और क्या चाहते हैं मुझसे, किस विषय पर आप जानकारी चाहते हैं, तो मैं उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर आपके साथ रहे, बुद्धि आपकी आपके साथ रहे, सही मार्ग पर आप चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।